I welcome you all to Major HS Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ एट बालनोई एकेडमी। आज करेंगे अर्थमेटिक का टेस्ट पेपर। जो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कवर करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका परसेंटेज का है। और इसमें बोला कि पर्सन स्पेंड 30% ऑफ द मंथली इनकम ऑन रेंट, 25% ऑन फूड, 20% on education and 12% on electricity and rupees 1040 बैलेंस ऑन द रिमेनिंग आइटम्स। इतने एक्सपेंस करने के बाद उसके पास बैलेंस है 1040। तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस का है। रेगुलर एक्सपेंसेस का है तो जितने इसके एक्सपेंसेस हैं 30%, 25%, 20% एंड 12%, इनका सम कर लेंगे पहले। तो ये हो गया कितना, 30 + 20 50, 75 और 12 87%। 100% में 87% वो एक्सपेंड कर दिया। 100 में 87% स्पेंड कर दिया। तो उसके पास बचे कितने, 13%। तो 13% इज इक्वल टू बैलेंस यहां पे है रुपीज 1040। 13% 1040 है तो 100% क्या है, तो यही लिख देंगे 1040 इंटू 100 अपॉन 13। 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, 80। दिस इज इक्वल टू रुपीज 8000। 8000 रुपीज इज करेक्ट आंसर। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, 8000 रुपीज। तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस का है। इसमें सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे, 100 से लेस कर देंगे, उसको बैलेंस के इक्वल कर देंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, अ पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम। कोई आदमी 10% अपने इनकम का सेविंग कर सकता है, ये बोला है। तो यहां लिख देंगे इनकम और ये हो गई सेविंग। अगर इनकम 100 है तो वो 10 सेव करता है, 90 एक्सपेंड कर देता है। If his income increased by 20%, income becomes 120 and saving remains same 10 है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस है पहले उसके 90, अब एक्सपेंसेस हो गए 110। एक्सपेंसेस सेम रखना है हमें। तो पहले 10 सेव करता था, 90 एक्सपेंड कर देता था। अब ये बोला है कि 20% से इनकम इंक्रीज हो गया और एक्सपेंसेस ये 10% सेविंग सेम है, रिमेन सेम है। तो ये बोला है कि हाउ मच परसेंट हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो पहले 90 था एक्सपेंडिचर, अब 110 हो गया। तो यही 20 इंक्रीज हुआ, 20 अपॉन 90 इंटू 100, यही हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 200 बाई 9%। 200 बाई 9% का मीनिंग यही आ गया कि 22 एंड 2 बाई 9%। ए इज करेक्ट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर आ गया, 22 एंड 2 बाई 9%। थर्ड क्वेश्चन, when price rise by 12%, if the expenditure is to be same, प्राइस अगर 12% से इंक्रीज कर रहा है, एक्सपेंसेस को सेम रखना है, व्हाट इज द परसेंटेज कंजम्पशन टू बी रिड्यूस्ड। तो रिडक्शन इन कंजम्पशन, इसमें टेक्निक का यूज किया जाता है। एक टेक्निक का यूज किया जाएगा। टेक्निक ये है कि रिडक्शन इन कंजम्पशन, रिडक्शन इन कंजम्पशन दिस इज इक्वल टू x अपॉन 100 प्लस x
into 100%, where x is percent increase, x is percent increase in price, परसेंट इंक्रीज इन प्राइस। तो हमारे क्वेश्चन में 12% का इंक्रीज है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 112 इंटू 100। इसको कैंसिल कर देंगे 4 से कैंसिल कर देंगे, तो 4 टू जा 8, 4 8 जा, और 4 से 25, 4 से 7, 4 से 3, 75/7%। ये आ गया 75/7, तो 10 and 5/7%। डी इज करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, if x, y and z are these numbers such that 30% of z, x is equal to 30% of z, x is equal to 30z/100 लिख दिया इसको, and y is 40% of z, y is equal to 40z/100, दोनों को लिख दिया। अब ये कहा कि x is p% of y, x is equal to p%, p/100 ऑफ y, y लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर देंगे 30z/100, दिस इज इक्वल टू p/100 एंड इंटू 40z/100, 40z/100। अब ये कैंसिल कर देंगे, 22 जा 25 जा, 2 से आ गया 50, और 50 से ये हो गया 2, और 2 से हो गया 15, z से z कैंसिल, p इज इक्वल टू 15 5 जा 75, यही आ गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ p? वैल्यू ऑफ p इज 75, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, if the annual income of A is 20% more than that of B, then the income of B is less than that of A by P%। कह रहा है कि A का इनकम B से 20% ज़्यादा है, तो इनकम ऑफ B हाउ मच परसेंट लेस देन A, यही हमें यहाँ बताया P%, तो P की वैल्यू क्या है ये बतानी है। इसमें इनकम वाले में सीधे पहले लिख देंगे A एंड B, B लिख दिया। If B's income is 100, then A's income is 120. Difference in income is 20, और कंपेयर A से करनी है, यही हो गया 20/120 इंटू 100, 20 से कैंसिल हो गया 6, 2 3 जा 2 से 50, 50/3, दिस इज इक्वल टू 16 एंड 2/3, यही वैल्यू हो गई 16 एंड 2/3। Next question 6, a cloth store is offering buy 3 get 1 free। ये ऑफर जैसे वहाँ पे डिस्काउंट का जब चाहे सेल लगता है बड़े बड़े शोरूम में, तो वहाँ ऑफर लगाते हैं लोग, बाई ये 3 एंड गेट 1 फ्री। 3 आर्टिकल खरीदने पे अगर ए का कॉस्ट 1 है, तो 3 का कॉस्ट हो गया 3 रुपीज, रुपीज 3, एंड 4 का हो गया रुपीज 4। तो 4 आर्टिकल हमें मिल रहे हैं, लेकिन कॉस्ट हम दे रहे हैं 3 रुपीज का, तो 1 रुपीज हमें ये का 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 4 पे। तो यही हो जाएगा 1/4 इंटू 100, ये कर देंगे, ये कितना हो गया 25, 25% का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट इज 25%। बाई गेट 1 एंड 1 फ्री, तो 1 पे अगर 1 फ्री है तो वहां पे तो सीधे हो गया, एक पे एक फ्री है, 2 में 1 मिल रहा है, 1/2 हो गया, 1/2 50%, 25%, यही करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7,
A person sold an article for rupees 136 and got 15% loss. 136 में सेल करने पे उसको 15% का लॉस हुआ. तो ये कह रहा है कि he would have got a profit of 15%. Had he sold it for rupees X, he would have got a profit of 15%. Which of the following is correct? मतलब वही एसपी बतानी है कि कितना में सेल करे कि उसको 15% का प्रॉफिट हो. 15% लॉस का मीनिंग ये है कि 85% इज गिवन, 85% इज रुपीज 136 एंड वी हैव टू फाइंड 115%. 115% दिस इज इक्वल टू 136 अपॉन 85 इंटू 115. अब कैंसिल कर देंगे. 5 से 17, 5 से 23 और 17 से 8. 184. तो रुपीज 184. तो करेक्ट आंसर इज बी. 180 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 190. यही हो गया. 85% इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड 15%. इसका यूज करेंगे तुरंत करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A purchased a chair with 3 consecutive discounts of 20%, 12.5% and 5%. तो ये consecutive discounts हैं और the actual deduction will be single discount. We have to find single discount. Single discount find करना है. डिस्काउंट वाले में यहाँ पे पहले लिख देंगे MP मार्क प्राइस, यहाँ लिख देंगे SP आफ्टर फर्स्ट डी, फर्स्ट डिस्काउंट के बाद कितने में अवेलेबल है. इसके बाद SP आफ्टर सेकेंड डी, सेकेंड डिस्काउंट के बाद कितने में अवेलेबल है. और लास्ट में SP आफ्टर थर्ड डी, थर्ड डिस्काउंट. ये ऐसे लिखेगा. इसको MP को 100 कर दे तो फर्स्ट डिस्काउंट है 20%, 20% डिस्काउंट के बाद ये 80 में अवेलेबल होगा. सेकेंड डिस्काउंट है 12.5%, 80 का 12.5 25/200 कर देंगे. ये 8 हो गया, 10 रुपीज हो गया डिस्काउंट. ये 70 में आ गया. अब थर्ड डिस्काउंट है 5%, तो 70 इंटू 5/100 कर देंगे. 27/2 3.5 रुपीज. तो ये 66 रुपीज 50 पैसे हो गया. अब यही हो गया 66.50, तो 50 पे 67 और 3 तो 33 हो गया. 33.50. सिंगल डिस्काउंट यही हो गया. एक्चुअल डिडक्शन यही हो गया 33.5%. ये इज करेक्ट आंसर. तो सिंगल डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को 2 का हो 3 का हो इसी टेक्निक से करेंगे. An article is sold at profit of 32%. If the cost price increased by 20% and the selling price remains same, then profit percent becomes. ये CP है, ये SP है. अब ये CP 100 है, then SP will be 120 rupees. 32% ये 132 आ गया. 32% प्रॉफिट पे यही हो गया. कह रहा है कि इफ कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%, 120 एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, 132 रिमेन्स सेम, देन प्रॉफिट परसेंट बिकम्स. तो ये 12 रुपीज का प्रॉफिट आ गया यहाँ पे. तो 12 आ गया तो इसका परसेंट बताना है. 12/120 इंटू 100, ये 10 आ गया. यही आ गया 10%. 10% प्रॉफिट हो गया. करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%. इज करेक्ट आंसर. इसमें कहा था कि 32% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है. अगर कॉस्ट प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दे और सेलिंग प्राइस सेम रहे तो डेफिनेटली ये जो प्रॉफिट परसेंट है डिक्रीज होगा
और वो हो जाएगा 10%. 10% इज करेक्ट आंसर. Next, a person sells 2 articles each at 990, one at 10% profit and other at 10% loss. What will be effect on transaction? इसके लिए इस टेक्निक का यूज करेंगे. If SP of 2 articles is same, SP of 2 articles is same and loss and gain percent are also same, then there will be always loss and percent loss is equal to L square by 100%. यही टेक्निक होती है. सेलिंग प्राइस 2 आर्टिकल का सेम हो, लॉस परसेंट और गेन परसेंट सेम हो, then there will be always loss and percent loss is equal to L square by 100%. हमारे क्वेश्चन में लॉस परसेंट है 10%, यही हो गया 10 स्क्वायर बाई 100, तो कैंसिल हो गया 1% लॉस. यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 1% लॉस इज करेक्ट आंसर. इज करेक्ट आंसर. इस केस में कभी गेन नहीं होगा, हमेशा लॉस ही होगा. In a mixture of 80 liter, ratio of milk and water is 3 ratio. तो milk and water 3:1 है. इट मीन्स 3:1 है तो 23 जा 60, 24 यूनिट अगर 80 है, 4 यूनिट 80 है तो 1 यूनिट हो गया 20, 3 यूनिट 60 एंड ये आ गया 20. आगे बोला है कि इफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू बी 2:3, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड. तो प्लस कितना वाटर ऐड करें, ये तो सेम ही रहेगा. 60 है, 2 इज 32 जा 33 जा, तो यहाँ पे 90 होना चाहिए. इट मीन्स 70 ऐड करेंगे तब ये 90 आएगा. तो यही हो गया 70 लीटर इज करेक्ट आंसर. 70 लीटर करेक्ट आंसर हो गया. दूसरा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 60/20 प्लस x दिस इज इक्वल टू 2/3. अब ये आ गया 30. 20 प्लस x इज इक्वल टू 90, देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 लीटर. ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां सीधे डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं. तो करेक्ट आंसर इसका हो गया 70 लीटर. ये एप्लीकेशन है, ये इसका प्रोपोर्शन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन. x इज डायरेक्टली x वेरिएज डायरेक्टली एज y एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ z. ऐसे लिख देंगे x इज इक्वल टू k इंटू वाई अपॉन जेड स्क्वायर. अभी आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हेन x इंक्रीजेज y आल्सो इंक्रीजेज. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स व्हेन x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज. यहाँ अब फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 4, तो k इंटू 4 अपॉन 14 स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 10. तो k इज इक्वल टू 196 इंटू 10 अपॉन 4. 4 4 जा 16, 4 9 जा, दिस इज इक्वल टू 490. k की वैल्यू आ गई. सो x इज इक्वल टू 490y अपॉन z स्क्वायर. If y is equal to 16 and z equal to 7, then what is value of x? Y is equal to 16, 490 into
16 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर 7 स्क्वायर 49, तो 49 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 160। 160 इज करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन होता है, सिर्फ प्रोपोर्शन हटा करके वहां कांस्टेंट लगाना होता है, पहले कंडीशन से के की वैल्यू आती है, दूसरे से आंसर मिल जाता है। ये सी एंड डी रूल का क्वेश्चन है, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल का क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये गिवन है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 5/1। इसको रिवर्स में लिख दिया, लास्ट में आंसर लिखते समय में कर देंगे। सी एंड डी रूल, इसके लिए सी एंड डी रूल पता होना चाहिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इस रूल का मीनिंग होता है कि इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन इस रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दिस इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। यही आ गया। तो अब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो एक बार ऐड कर देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, नीचे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे b आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2 आ गया। स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5/3 माइनस 2 1, और इसको ऐड कर देंगे, अप्लाई अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 1 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 एंड 4, 9 प्लस 4 13 अपॉन 5। यही पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर यही आ गया 5/13, 5/13। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से हो गया, लेकिन हम इसको बिना इस रूल के भी कर सकते हैं। यहाँ कंपेयर करें तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, a प्लस बी की वैल्यू देखें तो ये 5 है। अब यहाँ पे कैंसिल करें तो 2a इज इक्वल टू 6 आ गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया, इससे b इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 आ गया। अब ये कहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 4 अपॉन 9 प्लस 4, तो ये 5/13। तो हम इसको इस मेथड से भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट डिविडेंड रूल का तो क्वेश्चन है ही, दोनों तरह से कर सकते हैं जो इजी लगे। ये भी रेशियो प्रोपोर्शन का है, शेयर का है। 2600 इज डिवाइडेड अमॉन्ग एबीसी इन रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, देन व्हाट इज शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है। यहाँ पे लिखे ए बी सी, इनका जो रेशियो दिया है फ्रैक्शन में है 1/2 1/3 1/4। तो इफ रेशियो इज गिवन इन फ्रैक्शन देन टू रिमूव फ्रैक्शन मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ रेशियो बाई एलसीएम। एलसीएम से हर टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 एंड रेशियो 1/4 इंटू 12। यही आ गया 6/4/3। शेयर ऑफ ए लिखना है तो लिख देंगे शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 अपॉन सम ऑफ रेशियो 13 इंटू अमाउंट इज 2600, दिस इज कैंसिल 200, 6 2 जा ₹1200, ₹1200 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। जिसका भी शेयर पूछे उसके लिए लिख देंगे, तो ये भी इजी क्वेश्चन होता है। In a class of 49 student, ratio of girls and boys is 4/3. If 4 girls leave the class, the ratio of girls to boys would be. इस क्वेश्चन में कहा है कि 4/3 दिया है,
It means 7 unit is equal to 49. So 1 unit is equal to 7. The girls are 28, boys are 21. If 4 girls leave the class, minus 4, 24, ratio 21. So ratio will be 8:7. 8:7 is correct आंसर. ये रेशियो का बहुत इजी क्वेश्चन है. रेशियो के बेस पे इसको लिख देना है. इसमें बोला है कि हलवा 2 टाइप के हैं और एक में 25 kg का मिक्सचर है, दूसरे में 125 का है, लेड और टिन का. एक X है, दूसरा Y है. ये 25 kg है और ये 125 kg है. इसमें लेड और टिन का रेशियो है, लेड और टिन का X में 1:2 और इसमें लीड और टिन का रेशियो है 2:3. तो इनको मिक्स करने पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ लीड एंड टिन इन द मिक्सचर. मिक्स करने पे लीड का रेशियो क्या होगा और टिन का रेशियो क्या होगा, यही फाइंड करना है. तो पहले दोनों में लीड का की क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे. ये हो गया 1/3 इंटू 25. 25/3 पहले में लीड आ गया, प्लस दूसरे में हो गया 2/5 इंटू 125. तो ये आ गया 50 रेशियो. पहले में टीन की क्वांटिटी हो गई 2/3 इंटू 5, 50/3 एंड प्लस यहां पे आ गया 3/5 इंटू 125, 75. तो अब ये आ गया 150, 175/3 रेशियो. ये आ गया 225, 275/3. 3 से 3 कैंसिल हो गया. ये अगर देखें तो 25 7 जा और ये आ गया 25 11 जा, 7:11. यही मिक्सर में फाइनल रेशियो हो गया लीड और टीन का 7:11. ये भी इजी है. ए बी बी सी सी डी और डी का रेशियो दिया है, लेकिन पूछा है बी रेशियो ई क्या होगा. बी रेशियो ई, जब बी रेशियो ई लिखेंगे तो इसको लिख देंगे बी रेशियो सी इंटू सी रेशियो डी इंटू डी रेशियो ई. सबको एक साथ लिख देंगे. अब यहाँ पे बी रेशियो सी है 3/4 इंटू सी रेशियो डी 2/3 इंटू 3/4. ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 2. यही आ गया 3:8. 3:8 बी और ई का आ गया. सी इज करेक्ट आंसर. तो ये रेशियो का इजी क्वेश्चन होता है. ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी इक्वल टू 1:6 गिवन है यहाँ. देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो अगर सीधे डायरेक्ट देखें तो ए के लिए भी 1 है, सी के लिए भी 1 है, बी के लिए 6 है और डी के लिए 6 है. ये तो हमें लिखना है, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी भी 1 ही है तो 1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर 6 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2/72. कैंसिल हो गया 1/36. ये इसका करेक्ट आंसर. ऐसे लिख सकते हैं. दूसरा a/b इज इक्वल टू c/d. ए को हम वहां पे लिख सकते हैं बी के टर्म में और सी को डी के टर्म में. वैसे लिखे कैंसिल करेंगे उससे भी आंसर आएगा, लेकिन ये इजी है, सीधे डायरेक्ट इसको लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ
ratio of monthly income of A and B is 4:3 and ratio of their expenses is 3:2. If each saves rupees 600 then what is the income of B? B का इनकम बताना है, तो इसको भी ट्रिकी वे में करेंगे। ऐसे लॉजिक ये है कि डिफरेंस इन इनकम इज इक्वल टू डिफरेंस इन अमाउंट। ये रेशियो ए और बी क्या है? इनकम के रेशियो। इनकम का रेशियो है 4:3 और इनके एक्सपेंसेस का रेशियो है 3:2। तो डिफरेंस इन रेशियो इज इक्वल टू डिफरेंस इन अमाउंट, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है वो सेविंग होता है। तो यही आ गया, यहाँ पे सेम आ रहा है इसलिए ट्रिकी है। सेम नहीं होगा तो 4x माइनस ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 600 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 600। इसको सॉल्व करेंगे, इससे आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है और वहां पे सेविंग, मतलब 4 यूनिट इनकम है, 3 यूनिट खर्च किया, 1 यूनिट बचा। 3 यूनिट इनकम है, 2 यूनिट एक्सपेंड कर दिया तो 1 यूनिट बचा। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 600, देन वी हैव टू फाइंड इनकम ऑफ बी, देन 3 इज इक्वल टू 1800। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, ₹1800। डिफरेंस इन रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, उसी बेस पे इसको लिखा। इसके बाद है 4a प्लस 7b 4c माइनस 7d, ये भी सी एंड डी रूल का है। अभी जो लिखा था कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल कि इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, उसी का है। इसको लिखेंगे ऐसे कि 4a प्लस 7d 4a प्लस 7b और इसको इस साइड लाएंगे 4a माइनस 7b, दिस इज इक्वल टू 4c प्लस 7d अपॉन 4c माइनस 7d, यही हो गया। अब अप्लाई कर देंगे सी एंड डी रूल, कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल। अप्लाई सी एंड डी रूल। अब इस रूल का यूज करेंगे तो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा 7b से 7b कैंसिल, 8a आ गया। डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4a कैंसिल हो जाएगा, 14b आ गया। दिस इज इक्वल टू सेम, इधर भी ऐड करेंगे 7d कैंसिल तो 8c आ गया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14d आ गया। अब 8/14 कैंसिल, यही आ गया a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। यही इसका कंक्लूजन हो गया और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। Sum of rupees 24,000 is borrowed for 1.5 years at rate of 10% per annum, compounded semi-annually. Semi-annually, हाफ ईयरली और 6 मंथली, तीनों तरह से लिखता है। सेमी एनुअली बोला हो, चाहे हाफ ईयरली बोला हो या 6 मंथली बोला हो, ये सबके केस में रेट को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो रेट दिया है, ये रेट दिया है 10%, तो ये हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5%। 5% रेट हो। और टाइम जो गिवन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 3/2 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 इयर्स। 3 इयर्स। अब हमें CI लिखना है तो CI का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P को कॉमन ले लिया 1 प्लस R बाई 100 पावर n माइनस 1, यही हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू P प्रिंसिपल गिवन है 24,000 इंटू 1 प्लस रेट हो गया 5/100 और पावर इसका हो गया 3 माइनस 1, तो दिस इज इक्वल टू 24,000, ये कैंसिल हो गया 20, 21 का क्यूब होता है 9261 और एलसीएम लेंगे तो -8000, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं
अपॉन 8000, यही हो गया। ये इसको कैंसिल कर दिया 3, यही आ गया 3 इंटू 1261, दिस इज इक्वल टू ₹3783, ऐसे ही आता है ये 3783। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, ये कह रहे कि 3000 से 4000 के बीच, लेस देन 3000, 4000 से 5000 के बीच। सो बी इज करेक्ट आंसर, 3783 इसी के बीच आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है और ये इजी था। Next question, at what rate percent per annum simple interest will a sum of money triple itself in 25 years? तो SI के लिए इस टेक्निक का यूज करेंगे कि a sum of money, ये प्रिंसिपल को ही बुलाता है, a sum of money at SI becomes n times in t years, then R is equal to n minus 1 into 100 by t and t is equal to n minus 1 into 100 by r। इस टेक्निक से हम सीधे आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पे कहा है कि 25 एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम ऑफ मनी ट्रिपल। तो हमें यहाँ पे रेट फाइंड करनी है, तो लिख देंगे R इज इक्वल टू ट्रिपल के लिए 3 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन 25, 25 4 जा 4 2 जा 8%, 8% इज करेक्ट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो हमें प्रिंसिपल को x अमाउंट को 3x लेट नहीं करना पड़ेगा, इस टेक्निक से डायरेक्ट आंसर लिख। A certain sum at SI amounts to rupees 1350 in 5 years and rupees 1620 in 8 years. What is sum? प्रिंसिपल फाइंड करना है, ये SI के रेट से बोलता है। तो इसका लॉजिक ये है, इसकी टेक्निक ये है कि डिफरेंस इन अमाउंट for 1 year is SI for 1 year। एक साल के लिए जो अमाउंट का डिफरेंस होता है वो एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही करेंगे, पहले डिफरेंस करेंगे और यहाँ पे जैसे दिया है 8 इयर्स के लिए दिया है रुपीज 1620, 5 इयर्स के लिए दिया है रुपीज 1350। इनका डिफरेंस करेंगे तो 3 इयर्स के लिए आएगा डिफरेंस रुपीज 07 और 270। तो 1 ईयर के लिए आ गया रुपीज 90। रुपीज 90 इज SI फॉर 1 ईयर, यही हो गया SI फॉर 1 ईयर। अब ये आने के बाद हम किसी से आंसर कर सकते हैं, 5 ईयर से कर सकते हैं या ये 8 ईयर से कर सकते हैं। तो 5 ईयर के लिए SI हो जाएगा रुपीज 95 जब 45 450 रुपीज, ये 5 ईयर्स के लिए SI आ गया। अब प्रिंसिपल लिख देंगे अमाउंट 1350 माइनस 450 दिस इज इक्वल टू रुपीज 900। सो रुपीज 900 इज करेक्ट आंसर। तो यही लॉजिक लगेगा SI के रेट से, सम अगर इतने साल में इतना हो गया, इतने साल में इतना, तो उसके लिए इसका यूज किया जाएगा।
A sum of money becomes 3 times in 5 years. In how many years will the same sum become 6 times at the same rate? तो वही वाला ऐसा ही का ही है ये। तो यहाँ पे 3 टाइम्स बोल रहा है 5 years में। तो पहले रेट फाइंड करेंगे। फर्स्ट फाइंड रेट 3 - 1 इंटू 100/5 20 इज इक्वल टू 40%। और ये कहा है कि सेम रेट से 6 टाइम होगा। कितने टाइम में? टी इज इक्वल टू 6 - 1 इंटू 100/40। तो 22 जा 25 जा 25/2 इज इक्वल टू 12.5 ईयर्स। सारे 12 साल में ये 6 टाइम हो जाएगा। यही हो गया। तो 12.5 ईयर्स इज करेक्ट आंसर। तो इसमें वही एसआई वाला टेक्निक लगाया कि a sum of money becomes n times in t years, then rate is equal to n - 1 into 100/t and t is equal to n - 1 into 100/r। उसी टेक्निक का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। The difference between CI and SI at the same rate of interest R% per annum on ₹15,000 for 2 years is ₹96। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है पेपर में। ये पेपर में बहुत पूछता है। 2 साल के लिए पूछने के लिए लेटेस्ट में 3 इयर्स का भी पूछा है, लेकिन 2 इयर्स को क्वेश्चन को पूछने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक टेक्निक का यूज करेंगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे। ये टेक्निक सिर्फ 2 साल के लिए, फॉर 2 इयर्स ओनली, फॉर 2 इयर्स ओनली, 2 साल के लिए यूज होगी। यहां लिख देंगे कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI दिस इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। यही हो गया। P इसमें प्रिंसिपल हो गया, R 8% पर annum हो गया, डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस गिवन है यहाँ पे, डिफरेंस इज 96। इज इक्वल टू प्रिंसिपल गिवन है 15,000 इंटू R² अपॉन 100 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। और 53 जा 52 जा 3 से हो गया 32। तो यही आ गया R² इज इक्वल टू 64, देयरफॉर R इज इक्वल टू 8। ये रेट जो हो गया ये 8% आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर है। ए इज करेक्ट आंसर। तो कभी भी 2 साल के लिए CI SI के बीच डिफरेंस का क्वेश्चन हो तो वहां इस टेक्निक का यूज करेंगे कि फॉर 2 इयर्स ओनली इसलिए लिखा कि ये सिर्फ 2 साल में यूज होगा, 3 इयर्स में यूज नहीं होगा। तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इसलिए कि फॉर 1 ईयर SI एंड CI बोथ आर सेम। 1 साल के लिए तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। A sum of ₹84,000 was taken as the loan। 84,000 लोन लिया गया। This is to be paid back in 2 annual equal installments. If rate of interest is 10% compounded annually, then what is value of each installment? ये क्वेश्चन अच्छा है। इंस्टॉलमेंट वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से ये अच्छा क्वेश्चन होता है। तो सम ऑफ ₹84,000 लोन लिया गया। तो ये जो लोन जो लिया गया ये प्रिंसिपल है, और जो इंस्टॉलमेंट हम रिटर्न करेंगे, इंस्टॉलमेंट जो लौटाएंगे रिटर्न करेंगे वो एक्चुअल में अमाउंट होता है। तो 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें रिटर्न करने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ये होता है।
तो यहां से अगर प्रिंसिपल को लिखे तो P इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर बाई 100 और पावर हो गया इसका n। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिंसिपल लिखे तो। अब इस क्वेश्चन में अगर ये करें कि लेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, लेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹x। अब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को हमने x सिलेक्ट कर लिया। इंस्टॉलमेंट क्या होगा, जो इंटरेस्ट लगा करके रिटर्न करेंगे अमाउंट का पार्ट होगा। तो इस फॉर्मूले से अगर हम लिखें यहां प्रिंसिपल को, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1 ईयर के लास्ट में रिटर्न किया जाएगा उसकी प्रिंसिपल क्या थी, तो इसको लिखेंगे इस फॉर्मूले से, तो x अपॉन 1 प्लस 10/100, ये 1 ईयर के लिए हो गया। जो इंस्टॉलमेंट हम x रिटर्न कर रहे हैं उसकी प्रिंसिपल 1 ईयर पहले कितनी थी, प्लस दूसरा इंस्टॉलमेंट भी सेम ही है 1 प्लस 10/100 और इसका आ गया यहाँ पे 2। अब दोनों इंस्टॉलमेंट के प्रिंसिपल का जो सम है वही एक्चुअल में 8400, वही लोन के इक्वल हो जाता है, वही लोन के इक्वल होता है। अब इसी को सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ गया, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 10x अपॉन 11 प्लस यहां पे लिखे तो ये 10 स्क्वायर 100 हो गया, 100x अपॉन 11 स्क्वायर 121, दिस इज इक्वल टू 84,000। तो पहले तो इस कॉन्सेप्ट से लिखा प्रिंसिपल का सम, इसलिए कि जितने भी इंस्टॉलमेंट होंगे उनके प्रिंसिपल का सम वही होगा जितना लोन लिया गया, तो ये लिख दिया। अगर 3 होता तो आगे ऐसे ही लिखते। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 121 इसका एलसीएम आ गया। अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110x प्लस 100x, दिस इज इक्वल टू 8400 आ गया। अब यहां से लिखे तो 210x, दिस इज इक्वल टू 8400 इंटू 100 इंटू 121। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 21 4 जा होता है 40 हो गया। अब x इज इक्वल टू यही आ रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, यही आ गया ₹4840। 4840 इज करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। एक तो इसका ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करें। दूसरा ये है कि हम ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए अगर देखें तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो इसका 10% फाइंड करेंगे, 840 आ गया 10%। 1 ईयर के लास्ट में अगर इस पे 10% अप्लाई करें तो 840 इसमें ऐड हो जाएगा, 840 4800 में 840 ऐड हो गया, तो 409240 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। अगर इसको हम यहां से 4840 को लेस कर रहे हैं, यही आ गया 4400 आ गया, और 4400 का 10% अगर करें तो 440 आता है। 440 अगर इसमें ऐड करेंगे तो यही हो गया 0448। ये और ये दोनों इंस्टॉलमेंट की वैल्यू सेम आ जा रही है, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। तो हम ऐसे इसको चेक भी कर सकते हैं ऑप्शन सी। 1 ईयर के लिए उस पर इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9240। अब इसमें से ऑप्शन से इंस्टॉलमेंट को लेस कर लेंगे, जैसे यहाँ तो आंसर था हमने दिखा दिया, जैसे 4200 करेंगे, जो बचेगा 10% लगाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वही आंसर। लेकिन यहाँ तो करेक्ट आंसर ये है, इसलिए इसमें से इसको लेस किया इंस्टॉलमेंट को, तो ये अमाउंट बचा। इस पे फिर सेकेंड ईयर के लिए 10% लगाएंगे तो 440 आएगा, तो इसका सम 4840 दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट ये बिल्कुल सही है, करेक्ट।
two equal amounts were borrowed at 5% and 4% SI. The total interest after 4 years amounted to 405. What was the total amount borrowed? यहाँ पे ये कहें कि अमाउंट बोरोड अगर रुपीज एक्स है, दोनों में बराबर है, एक हो गया x इंटू 5 इंटू 4/100, पहले का इंटरेस्ट का हो गया प्लस x इंटू 4 इंटू 4/100, और ये टोटल इंटरेस्ट आया है 405। तो दोनों के इंटरेस्ट का सम 405 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये 20 और ये 16, तो यही आ गया 36x इज इक्वल टू 405 इंटू 100 कर दे। अब इससे अगर कैंसिल करें तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 4 से ये कैंसिल हो गया 25, तो 45 इंटू 25, ये हो गया 900 और 225 1125 रुपीज 1125। यही इसका करेक्ट आंसर आ गया, रुपीज 1125 इज करेक्ट आंसर। यही हो गया। अब टोटल अमाउंट की बात करें तो ये तो हो जाएगा 2250, लेकिन ये टोटल अमाउंट जो लिखा है इसका सेंस यही है कि जो बोरो किया गया है, जो इक्वल दोनों के केस में है, उसी को हमें बताना है। यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये SI का था। A sum of rupees 10,000 is deposited for 1 year at rate of interest 10%, compounded half yearly. यहाँ बोला है half yearly, what will be the interest at the end of 1 year? अब हाफ ईयरली के केस में रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट हो जाएगा हमारा 10% है, तो 10/2 इज इक्वल टू 5% आ गया। और टाइम जो 1 ईयर है 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 ईयर्स आ गया। तो यही कहा है कि व्हाट विल बी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, लेकिन हाफ ईयर के लेके चलते हैं 2 ईयर्स के बाद हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे CI इज इक्वल टू 10,000 है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, CI इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n-1, तो 1 प्लस 5/100 पावर 2 माइनस 1। ये 1 ईयर बोला है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे हैं 2 साल, इसलिए हाफ ईयर लेके चलते। दिस इज इक्वल टू 10,000। अब ये कैंसिल हो गया 20, अब ये आ गया 21, तो ये हो गया 441/400 माइनस 1, ये लिख दिया। अब ये आ गया 10,000 इंटू 41/400, यही होगा। इसलिए कि 400 लेस करेंगे तो 41 आएगा। 20 से 20 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल हो गया 25। अब 41 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 और 25 5 1025, यही आ गया इसका आंसर। यही आ जाएगा 1025 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, यही होगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले का ही था, जो ऐसे लिखेंगे सीधे डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करके भी लेस कर सकते हैं। पी को बाहर कर दिया, 1 प्लस R/100 पावर n-1, इसी का यूज हमने किया है। हाफ ईयरली के चलते रेट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। अगर क्वार्टरली दिया होगा तो रेट को 4 से डिवाइड, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। मंथली दिया होगा तो रेट को 12 से डिवाइड, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। ऐसे इसको चेंज करके एनुअली करके तब इसको किया था। 28, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। A lent 25,000 to B and at the same time lent same, ये सम नहीं है, same amount to C at same
7% SI. After 4 years, A received rupees 11,200 as interest from B and C, दोनों को मिला करके how much did A lend to C? A ने C को कितने अमाउंट C को दिया, यही बताना है। तो अगर A C को यहां पे लेट कर लें कि रुपीज X अमाउंट दिया, X दिया, C को X अमाउंट दिया, तो यहां पे पहले तो है 25,000 है, B को जो दिया है 25,000 इंटू 4 इंटू 7/100, ये इंटरेस्ट हो गया B का, प्लस अब C को अमाउंट कितना दिया X इंटू रेट वही है, टाइम वही है, अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू दोनों के इंटरेस्ट का सम है रुपीज 11,200, यही दिया है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितना उसको ये दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है C को। अब यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो, ये आ गया 1000 और 7,000, तो ये आ गया 28x अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 11,200 माइनस 7,000, 4,200। x इज इक्वल टू यही से आ जाएगा 4,200 इंटू 100 अपॉन 28। अब 14 से कैंसिल कर देगा, 14 2 जा 28, 14 3 जा 300, ये कैंसिल हो गया 50, दिस इज इक्वल टू रुपीज 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि वो C को 15,000 रुपीज दिया, तभी दोनों का मिला करके जो इंटरेस्ट है वो 11,200 मिला। ये आ गया, ये भी SI का इजी क्वेश्चन था। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ये, a sum was put at SI at certain rate for 2 years. Had it been put at 1% higher rate, it would have fetched rupees 24 more. What is the sum? इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, किसी अमाउंट को इस रेट से 2 साल चाहे 3 साल के लिए रखा है, 5 साल वाला भी पहले पूछ रखा है। तो इनके जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, रेट में तो 1% है, लेकिन अमाउंट में ये 24 दिखा रहा है, अमाउंट में 24 दिखा रहा है, तो 1 अगर 24 को दिखा रहा है तो यहां पे क्या करेंगे कि प्रिंसिपल को एक्सलेट कर लेंगे, P इज इक्वल टू रुपीज X, रेट को R% पर एनम लेट कर लेंगे। अब यहां पे अगर लिखे 1% हायर रेट, X इंटू R प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 100, ये 1% हायर रेट से इंटरेस्ट हो गया, 1% हायर रेट से इंटरेस्ट हो गया, X इंटू R प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 100 माइनस, अब R% से लिखेंगे X इंटू R इंटू 2 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 24 रुपीज, यही है दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ये आ गया 24 रुपीज। अब यहां पे अब इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो गया 100, ये आ गया 2RX प्लस 2x माइनस 2RX, दिस इज इक्वल टू 24, ये और ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 24 इंटू 100 और 2 से ये कैंसिल हो गया 12, देयरफॉर x इज इक्वल टू रुपीज 1200, यही प्रिंसिपल आ गया, यही सम हो गया 1200, यही सम हो गया 1200। तो ये जो टेस्ट था, ये टेस्ट पेपर था, ये अर्थमेटिक का है। जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, इसमें 3-4 टॉपिक को एक साथ कवर किया गया है
और ये प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए बेस्ट है। जो जो टेक्निक यहाँ पे मिला, टॉपिक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर वाले भी हैं, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब मिला करके मिक्स थे। तो इनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो रही है तो बिल्कुल डेफिनेटली मतलब सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।